भूपेंद्र बिश्नोई हमारे सहयोगी का रुख करते हैं। भूपेंद्र, जोधपुर की सीटों का विश्लेषण आपसे चाहेंगे, कितने प्रबल दावेदार इन सीटों पर हैं? सबसे पहले बात करते हैं शेरगढ़ सीट की, तो दोनों राजपूत नेता यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और वही यहां पर प्रत्याशी हैं जो 2018 में थे, लेकिन मीना कंवर ने जीत हासिल की थी। जी देखिए, शेरगढ़ सीट की अगर अपन बात करें तो शेरगढ़ में मीना कंवर के सामने बाबू सिंह राठौड़ है। मीना कंवर पिछली बार चुनाव जीती थी और एक अच्छे मार्जिन से चुनाव जीती थी, लेकिन बाबू सिंह के साथ प्लस पॉइंट ये है कि जिस वक्त जो है राजनाथ सिंह की मीटिंग थी, उस समय जो जिस तरीके से उनके साथ जो है माइक छीना गया था उनसे, और उसके बाद एक सिंपैथी की लहर जो है फैल गई थी, और बताया ये जा रहा है कि उस सीट पर जो है टिकट के लिए काफी कश्मकश चली और अंतिम वक्त में जो है बाबू सिंह राठौड़ को जो है यहाँ से टिकट दिया गया। तो बाबू सिंह राठौड़ इस बार काफी जो है प्रबल दावेदारों में से एक माने जाते हैं, तो प्रबल उम्मीदवार माने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस भी किसी मायने में कम नहीं है। बड़ी अच्छी यहाँ जो है मुकाबला देखने को मिलेगा और उम्मीद ये जता रहे हैं कि जो जीत का मार्जिन है वो बहुत कम रहेगा। उसके अलावा बात करें, सबसे त्रिकोणीय मुकाबला जो देखने को मिलेगा वो है भोपालगढ़ सीट। यहाँ आरएलपी सिटिंग एमएलए है, आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा की तरफ से जो है पूर्व मंत्री रह चुकी कमसा मेघवाल जो है, एक बार फिर उन्हें टिकट दिया गया, पिछली बार वो चुनाव हार गई थी। गीता बरवड़ जो है कांग्रेस की उम्मीदवार है, उनके पिता 5 बार एमएलए रह चुके हैं सूरसागर से और एक अच्छा जो है बैकग्राउंड वहां से आते हैं, एक स्वच्छ छवि मानी जाती है उनके परिवार की। तो यहाँ सबसे रोचक मुकाबला इस बार भोपालगढ़ में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है, अंतर काफी कम रह सकता है। तीनों ही पार्टियां इस सीट को जीतना चाहेगी। आरएलपी अपने कंटिन्यू करना चाहेगी, बीजेपी लगातार यहाँ से जो है आरएलपी से पहले बीजेपी जीत रही थी, तो बीजेपी जो है एक बार फिर इस सीट पर आना चाहेगी, तो कांग्रेस अपना सूखा जो है वो समाप्त करने की कोशिश करेगी। जी भूपेंद्र, बात अगर ओसिया की सीट की करें तो वहां पर भी दोनों जाट चेहरे हैं और भैराराम चौधरी 2013 में एक बार इस सीट पर चुनाव जीत चुके हैं। जी देखिए, ओसिया सीट भी काफी महत्वपूर्ण है। दिव्या मदेरणा महिपाल मदेरणा की पोती है जी, परशुराम मदेरणा की पोती है, महिपाल मदेरणा की पुत्री है, और जिस तरीके से वो उनका संबोधन, जिस तरीके से वो बोलती है, तो काफी वक्ता, काफी लोग उनको सुनने के लिए जो है आतुर रहते हैं। उसके अलावा बात करें भैराराम सियोल की, तो भैराराम सियोल पिछला चुनाव दिव्या के सामने हार गए थे, लेकिन इस बार जो है एक नई ऊर्जा के साथ आए हैं। टिकट काफी पहले ही प्राप्त कर लिया था, एक अच्छे उम्मीदवार बताए जा रहे हैं भैराराम सियोल। और भैराराम सियोल के जो पिछले कुछ दिनों से जो कैंपेनिंग देखी जा रही है, कुछ दिन 2 दिनों पूर्व उनका जो एक वीडियो भी सामने आया था, जिस तरीके से राजपूत समाज के काफी नेता जो बताए जा रहे थे कि टिकट नहीं मिलने के बाद बागी हो सकता है, कोई भी राजपूत उम्मीदवार यहाँ से खड़ा हो सकता है। उनकी एक बड़ी बैठक होती है गजेंद्र जो है शंभू सिंह खेतासर के नेतृत्व में, उसके अलावा भोपाल सिंह बडला स्थानीय नेता जो वहां के राजपूत समाज के आते हैं, उनकी मीटिंग में जाते हैं और अपनी झोली फैलाते हैं कि मैं आपके सामने झोली लेकर आया हूं। तो एक इमोशनल जो है दाव भैराराम सियोल की तरफ से यहाँ खेला जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि जनता किसे अपना सिरमौर बनाती है, लेकिन मुकाबला काफी तगड़ा है। जिस तरीके से दोनों की चुनावी रैली जो पहुंची थी अपना नॉमिनेशन करने के लिए, दिव्या के साथ भी वो वाहनों का बड़ा रेला था और भैराराम सियोल के साथ भी जो है बड़ी रैली थी। तो अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसे अपना सिरमौर बनाती है, लेकिन तगड़ा मुकाबला ओसिया में भी देखने को मिलेगा। सरदारपुरा तो सबसे हॉट सीट है ही, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने महेंद्र सिंह राठौड़ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस इलाके में लगातार सक्रिय रहे हैं, जब भी जोधपुर आते हैं तो अपनों के बीच जरूर जाते हैं, लगातार जनता से 1 to 1 करते हैं। यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खासियत है। जिस तरीके से पिछला उनका विजिट देखा था हमने, एक इलाके में गए, काफी बड़ी जनसभाएं हुई, छोटे छोटे इलाकों में इतनी बड़ी जनसभाएं जो हुई थी, तो कहीं ना कहीं लोग अब भी जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को काफी चाहते हैं इस इलाके में। तो ये तो उनका प्लस पॉइंट है। वहीं बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट ये है कि महेंद्र सिंह राठौड़ बीजेस इलाके में रहते हैं। ये वो इलाका है जहां काफी बड़ी संख्या में राजपूत मतदाता है। लंबे समय से एक मांग ये भी थी, अंडरग्राउंड मांग चल रही थी कि लोकल को जो है यहाँ से टिकट दिया जाए। तो इस बार महेंद्र सिंह राठौड़ यहाँ से लोकल उम्मीदवार है। इतना होगा कि वो कितना जो है माहौल बना पाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में उनकी एक अच्छी पकड़ थी, विश्वविद्यालय में जो है प्रोफेसर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी उनके जो स्टूडेंट है वो आपको प्रत्येक मोहल्ले में मिल जाएंगे। तो प्लस पॉइंट उनके साथ ये भी है कि वो भी एक अच्छे उम्मीदवार है और एक अच्छा मुकाबला जो है सरदारपुरा में भी देखने को मिलेगा। भूपेंद्र, अगर बात जोधपुर की 10 सीटों की करें तो क्योंकि ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है और लगभग 6 से 7 सीटों पर कांग्रेस ने ही जीत हासिल की थी, सूरसागर में और
एक और सीटें हैं जिन पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। अब की बार भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है जोधपुर की 10 सीटों पर जीत हासिल करना? देखिए, पिछले चुनाव की बात करें तो 10 सीटें हैं जोधपुर में। 7 कांग्रेस के पास थी, 2 बीजेपी के पास थी, जिसमें एक सूरसागर, दूसरी फलोदी जहां से पब्बाराम बिश्नोई आते हैं, सूरसागर जहां से सूर्यकांता व्यास यानी जीजी जीत रही थी। इस बार बीजेपी ने अचानक जो है जीजी को टिकट नहीं दिया। बताया ये जा रहा है कि उनका एज फैक्टर, जो उम्र काफी हो चुकी थी, उसके चलते जो है देवेंद्र जोशी को टिकट दिया गया है। देवेंद्र जोशी भी बीजेपी में काफी लंबे समय से सक्रिय थे और एक सीट जोधपुर की आरएलपी के पास थी, जो है भोपालगढ़ जी। इसके अलावा जो है इसके अलावा 5 सीट जो है कांग्रेस के पास थी, जिसमें सरदारपुरा, जोधपुर शहर, लूनी, तमाम जो पीछे शेरगढ़, ओशिया, ये सीटें जो है उनके पास थी। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस अपनी 7 सीटें रिपीट कर पाती है, क्या बीजेपी अपना इंक्रीज कर पाती है, या फिर आरएलपी। देखिए, आरएलपी लगभग 4 सीटों पर जो है समीकरण बिगाड़ सकती है। फिलहाल एक बड़ी बात यह है कि आरएलपी ने इस बार लोहावट में जो है काफी तगड़ा समीकरण किया है। लोहावट में जो है सत्यनारायण बिश्नोई को टिकट दिया गया है। सत्यनारायण बिश्नोई लोहावट में काफी प्रतिष्ठित माने जाते हैं। उनके अलावा उनके सामने कृष्णाराम है कांग्रेस से, और बीजेपी ने गजेंद्र सिंह फ्यूसर को दिया है, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और काफी अधिक मतदाता जो है राजपूत जाति के यहाँ है। तो काफी फैक्टर ये काम करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आरएलपी ने यहाँ समीकरण बिगाड़े हैं दोनों ही दलों के, काफी चिंताजनक बात होगी कांग्रेस और बीजेपी के लिए। इसके अलावा भोपालगढ़ का मैंने आपको समीकरण बताया कि किस तरीके से आरएलपी अपनी सीट बचाने में लगी है जी। लूनी सीट एक ऐसी है जहां बद्रीलाल प्रजापत को जो है आरएलपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। एन वक्त पर उनका नाम घोषित किया गया था। अब वो किसको ज्यादा नुकसान कर पाते हैं, क्योंकि लूनी सीट एक ऐसी है जो काफी इलाका शहरी इलाके में आता है, जाट मतदाता काफी संख्या में है जी। आरएलपी के साथ प्रजापत और जाट मिलते हैं तो काफी आरएलपी को फायदा होगा इस सीट पर। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि वो किस तरीके से यहाँ के समीकरण बैठा पाते हैं। लेकिन जो बिलारा सीट है, यहाँ भी जो है जगदीश कड़ेल को जो टिकट दिया गया तो काफी रोचक मुकाबला आरएलपी ने 4 सीटों पर कर दिया है जी। भूपेंद्र, अगर वोटर्स की करें, सबसे पहले तो राजपूत मतदाता भी वहां पर देखे जाते हैं, जाट मतदाता भी देखे जाते हैं, तो किन वोटर्स को अधिक जोधपुर में साधा जाता है? जी देखिए, दोनों ही पार्टियों ने जो है सबसे अधिक सीटें राजपूत उम्मीदवारों को दी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जाटों को भी जो है बराबर टिकट दिए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में देखिए यहाँ मुद्दे तो हावी होते ही हैं, उसके अलावा जाति फैक्टर जो है सबसे बड़ा माना जाता है। जिस जाति को आपने साध लिया, इसका मतलब आपने चुनाव जीत लिया। अगर आपकी यहाँ जो है चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, उन दोनों दलों के लिए बड़ी बात यह रहती है कि यदि आपने एक जाति के व्यक्ति को टिकट दे दिया तो वो चाहे बीजेपी का मतदाता हो चाहे कांग्रेस का हो, वो अपनी जाति देखकर मतदान करता है। यहाँ जाति फैक्टर अधिक काम करता है। जिस तरीके से लोहावट सीट को चुना गया, कांग्रेस ने जो है बिश्नोई को अपना उम्मीदवार बनाया, तो बीजेपी ने जो है गजेंद्र सिंह फ्यूसर को अपना उम्मीदवार बनाया। यहाँ सबसे ज्यादा राजपूत मतदाता है। लेकिन जब बिश्नोई मतदाताओं के साथ जाट जुड़ जाते हैं तो वो सीट उनके साथ चली जाती है। इसके अलावा लूनी है, लूनी में पटेल सबसे अधिक है। पटेल उम्मीदवार है जोगाराम पटेल जी। उनके साथ एक या दूसरी जाति का कॉम्बिनेशन अगर बैठ जाता है तो वो सीट निकाल लेते हैं। यदि महेंद्र सिंह बिश्नोई जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, उनके साथ 1-2 जातियों का समीकरण बैठ जाता है तो वो चुनाव जीत लेते हैं। तो यहाँ जाति फैक्टर। तो भूपेंद्र, क्या ये कहना ठीक होगा कि सरदारपुरा में इसलिए भी यहाँ पर कांटे की टक्कर देखी जाएगी क्योंकि बीजेपी ने जो चेहरा उतारा है उनके साथ में राजपूत मतदाता जाते हुए दिखाई दे सकते हैं? तो ये आपने देखा कि जोधपुर सीटों का विश्लेषण हमने आपको दिखाया कि कौन सी सीट हॉट सीट यहां पर मानी जा रही है और किन किन सीटों पर जो निर्दलीय प्रत्याशी है या आरएलपी पार्टी है वो यहां समीकरण बिगाड़ती दिखाई देगी, क्योंकि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी त्रिकोणीय समीकरण कई सीटों पर यहां बनाते दिखाई दे रहे हैं। और इसी कवायद में भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख पार्टियां जुड़ गई है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन वापस ले लें। और